दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव के उस प्रचंड और रक्षक स्वरूप की कथा जिसे काल भी नकार नहीं सकता। यह है काल भैरव अवतार की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति और पद का अत्यधिक गर्व हो गया। उन्होंने एक सभा में यह कह दिया, सृष्टि का सबसे बड़ा देव मैं हूँ और सबको मेरी ही पूजा करनी चाहिए। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा का अहंकार बढ़ता ही गया। जब ब्रह्मा ने महादेव को अपमान करते हुए उनके अस्तित्व को ही चुनौती दे दी तो शिव का क्रोध सीमा पार कर गया। उनकी भुवों के बीच एक प्रचंड दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसमें एक भयानक रूप धारण कर लिया। यही थे काल भैरव। उनका शरीर विशाल और काला था, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल और खड्ग और आंखों में प्रलय की ज्वालाएं जल रही थी। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में भय का वातावरण बन गया। काल भैरव सीधे ब्रह्मा की ओर बढ़े और उनके 5वें सिर को काट दिया। यह दंड इसलिए दिया गया क्योंकि ब्रह्मा ने अपने अहंकार में शिव को अनादर किया था। हालांकि यह दंड उचित था, लेकिन 5वां सिर काटने के कारण काल भैरव को ब्रह्मा हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्त होने के लिए वे एक भिक्षुक के रूप लेकर पृथ्वी पर घूमते रहे। हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ खोपड़ी भ्रमण करते करते वे काशी पहुँचे। जैसे ही वे काशी के क्षेत्र में प्रवेश किए, ब्रह्मा का खोपड़ी उनके हाथ से गिर गया और पाप का प्रभाव समाप्त हो गया। तभी से काशी को आदि मुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ महादेव और काल भैरव सदैव निवास करते हैं। काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। मान्यता है कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी भक्त काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। वे अपने भक्तों के पापों का नाश करते हैं और उन्हें समय के पहले मृत्यु के भय से बचाते हैं। काल भैरव की पूजा से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, भय दूर होता है और जीवन में अनुशासन आता है। भैरवाष्टमी के दिन विशेष रूप से उनकी आराधना का महत्व है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के सामने उसका अस्तित्व नहीं है। साथ ही यह भी कि महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं, चाहे वह शांत हो या प्रचंड। मित्रों, काल भैरव केवल विनाश के देवता नहीं बल्कि समय के स्वामी और धर्म के रक्षक भी हैं। उनका नाम लेने मात्र से ही भय दूर होता है और जीवन में साहस का संचार होता है।